अजहर साहब, आपके ख्याल में अब अगर इमरान खान साहब अगर कभी जेल से बाहर आए तो आपके ख्याल में वो पूरी तरह आईनी और जमहूरी हो चुके हैं? ये तो देखें, जब वो जेल से बाहर आएंगे तो उसके बाद ही हम फैसला कर सकते हैं। हम तो यही समझ रहे थे जब मियां साहब लंदन में बैठे हुए जनरल बाजवा से जवाब मांग रहे थे, मैं और आप तो उस वक्त भी ये समझते थे कि वो जमहूरी हो चुके हैं। आप समझते थे, हम उनको चाहते भाई थे। आप समझते थे, मैं नहीं समझता था। आप समझते होंगे, मैं नहीं समझता था कभी। नहीं नहीं, आपने तो उनके लिए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन नहीं की थी कि वो उनको पिटीशन इजाजत की थी दी जाए उनके मीटिंग बोलने के कराने की? लिए। वो पिटीशन थी बोलने के लिए, जो इमरान खान साहब के पास भी होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ सबके लिए होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो जमहूरी हो गए हैं। नहीं, नहीं, अच्छा ठीक है, चले अगर आप गए। पर जो वो क्वेश्चन उठा रहे थे वो तो जमहूरियत के क्वेश्चन थे ना, वोट की इज्जत की बात करते थे। वो कहते थे कि जी वोट को इज्जत दो और आईने पाकिस्तान के मुताबिक चलाओ। तो अब इमरान खान का भी इम्तिहान उस दिन शुरू होगा जिस दिन वो जेल से बाहर आएंगे। अगर उन्होंने बाहर आके वही किया जो अभी मौजूदा हुक्मरान कर रहे हैं तो फिर वो भी तारीख के कूड़ादान में जाएंगे जिस तरह मौजूदा जा रहे हैं। लेकिन जब वो इस तरह बार बार एस्टैब्लिशमेंट से कहते हैं कि जी मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं, ये आपके ख्याल में एक जमहूरी अमल है या गैर जमहूरी अमल है? देखिए, अभी जिस तरह मुनीब साहब ने फरमाया, मैं और आप उससे इत्तेफाक नहीं कर सकते, लेकिन हालात तो यही है ना। हर कोई यहाँ पे बरमला टीवी पे बैठ के कहता है कि जी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को नहीं आने देगी। यहाँ पे बाखबर सहाफी कहते हैं इमरान खान की कबूलियत नहीं है, मकबूलियत बहुत है। जब आईने पाकिस्तान के तहत अवाम ने उसको इलेक्ट कर दिया, लेकिन एक ताकत उसको नहीं आने देगी, तो फिर वो किससे बात, मुझसे, आपसे या उससे? तो ये फिर इसका जवाब आपको उसमें मिल जाता है। बावजूद ये आईनी अमल है। सवाल तो ये इमरान साहब पूछ रहे हैं जी, उसके बावजूद क्या ये आईनी अमल है? जब भी आपके मुल्क में हारे में लोग बकौल आपके मंसूर साहब जितने हल्के आपने खोले हैं, मेरा नहीं ख्याल इस पाकिस्तान में किसी ने खोले होंगे। जो हारे हुए हैं वो किस आइन के तहत हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो उनके साथ किस आइन के तहत राब्ता किया जाए उनसे? तो फिर आइन पे तो कोई नहीं अमल कर रहा ना, कोई भी नहीं कर रहा। फिर तो आइन पे कोई अमल भी कोई भी नहीं। लेकिन उनका पॉइंट, मैं तो मुनीब साहब से, मुनीब साहब इनका पॉइंट अतर साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो बंदा जेल में बैठा हुआ है मतलब उसने आइन पे अमल करना है। जो जेल में, अच्छा, जो जेल में चला जाए उसको छुट्टी मिल जाती है कि वो आइन पे अमल ना करे, हो वो पॉलिटिकल लीडर? सवाल है ना, उसको छुट्टी मिल गई। नहीं, सलाम, इस मंतक को सलाम है कि जनाब हारे हुए नहीं मंतक देखें, आप एक वक्त में दो गेंदें हवा में उछाल रहे हैं। एक आइन की गेंद है और एक ग्राउंड रियलिटी की गेंद है। अब इसको किसके साथ आपने खेलना है ये फैसला कर लें। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आइन के ऊपर अमल होना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो जेल में चला जाए उसके ऊपर आइन साकत हो जाता है। इस तरह तो ना करें। नहीं, उस खत के अंदर क्या लिखा हुआ? यही लिखा हुआ ना कि जी आइन के ऊपर अमल दरामद किया जाए, या तो उस खत के अंदर। अच्छा, ये मुतालबा आर्मी चीफ से किया जा सकता है? कहते हैं कि ये गैर आइनी अमल है। ये मुतालबा आर्मी चीफ से बराह रास्त किया जा सकता है कि आप आइन के ऊपर अमल करें। वो कौन सा गैर आइनी काम कर रहे हैं? देखिए, ये वही मुतालबा है जो मियां साहब बैठ के लंदन से करते थे। फिर वही गल, मियां साहब गलत कर रहे थे तो आप भी गलत करेंगे, इमरान खान साहब भी गलत करेंगे। उस वक्त हम उसकी हमायत करते थे। आप मियां साहब की मुखालफत कर रहे हैं ना, नून लीग की मुखालफत कर रहे हैं, ये एक असूल की बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं। इमरान खान वाली वो असूल चेंज हो जाता। नहीं, पर जो मियां साहब मुतालबा कर रहे थे वो वही मुतालबा वही गलत था। आप कहें वो भी गलत था, इमरान खान का की गलत है, ये कहें बात। मैं तो कह रहा हूं कि जो भी आइन और मसला ये है कि कुछ लोगों को आइन और कानून के मुनाफी एक हुकूमत बना दी तो उसके बाद तो फिर कोई बात ही नहीं रहती ना।